आज गुरु पूनम है। गुरु दत्तात्रेय को मैंने गुरु माना है। बापू श्री की स्थूल उपस्थिति में मैंने अनेकों गुरु पूनम गुरु के बारे में चर्चा की थी। उसका जो एक सार है वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो इसे लिख लेना। एक गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि जो सार है, बाद में उसको विस्तार से समझाता हूं। आप गुरु और भगवान की भक्ति करोगे, जितनी आप भक्ति करोगे गुरु और भगवान की, उतना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जितनी लिमिट में आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उतनी लिमिट में अनुभव रूप में आपको ज्ञान होगा गुरु का। अगर आपके गुरु समर्थ हों तो ये जो मैंने अभी आपको बताया वो वर्षों के संवाद का सार बताया। गुरु मन, चित्त, बुद्धि और इंद्रिय से पर है। मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देना चाहता हूँ। आज आपने दोपहर को सबने जो भी भोजन किया, वो आपके पड़ोस में कोई एक भाई की तो बहन जो भी बैठे हैं, जिन्होंने वो भोजन नहीं किया हो, उनको आप समझा दीजिए कि वो भोजन क्या था। जैसे एक भाई है जिसने ये जो भी बना था, जैसे पनीर की सब्जी बनी थी, उसने कभी वो खाया ही नहीं है। आप उनको बोल के समझा दीजिए कि ये पनीर टिक्का जो है वो कैसा है। उसने कभी भी खाया नहीं है, दिन एक भी बार नहीं खाया है। आप उसको समझा दो कि ये कैसा लगता है, कैसा स्वाद है। आप 15 मिनट 20 मिनट बोलने के बाद आप थक जाएंगे। आप समझाते समझाते थक जाएंगे, पर वो नहीं समझ पाएंगे कि उसका स्वाद कैसा है। तो गुरु तत्व क्या है, जो मन, चित्त, बुद्धि से पर है, वो मैं आपको समझाऊं। तो जो मैंने आप सबको सबसे पहले बता दिया, जो पूज्य श्री का सार, उसे आप हमेशा याद रखना। गुरु की महिमा अपरंपार है। ये सब मैं गुरु की महिमा के बारे में मैं आपको अनेकों घंटे तक मैं और चाहे कोई भी वेद शास्त्रार्थ हो सकता है गुरु की महिमा के बारे में, लेकिन वो आपको अनुभव करना होगा। अनुभव करने के लिए आप जिस किसी भी गुरु को आप मानते हैं, उनको आपको शरणागत होना पड़ेगा। गुरु के चयन करने में आप सब लोग, अगर अभी आपने गुरु किसी ने भी अगर नहीं बनाया हो, गुरु के चयन करने में आप अपना दिमाग लगाना कितना भी, लेकिन जब आप गुरु को चुन लो तो पूर्ण शरणागति रखना। आजकल आपको गुरु चुनने में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ी सी जटा लगा ली, कपड़े पहन लिए और गुरु बन गए। वैसे बहुत सारे गुरु मिलेंगे आपको। तो गुरु का चयन करने में आप ज़रूर दिमाग लगाना, लेकिन गुरु का चयन कर लो, उसके बाद संपूर्ण शरणागति से गुरु की भक्ति करते हुए
हृदय में ध्यान करना अपने गुरु का, तो आपको गुरु तत्व की अनुभूति होगी। अगर आप मेरी प्रार्थना माने तो हमेशा दत्तात्रेय महाराज को गुरु माने, जो सर्वसमर्थ है। ब्रह्मा विष्णु महेश के एक रूप हैं। अत्रि अनसुईया की कहानी आप सबने सुनी होगी, जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिदेवों को भेज रही है परीक्षा करने माँ अनसुईया की। तीनों देवों को बालक स्वरूप बना के दत्तात्रेय स्वरूप में उनका अवतरण हुआ है। आज आप सब लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं, तो आप गुरु को क्या देंगे? हमारे ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु हैं। अगर आप दत्तात्रेय को मान रहे हैं तो, अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो भी समर्थ गुरु हैं, अगर आप महादेव को मानते हैं तो भी सिद्ध समर्थ गुरु है, तो आप उनको क्या देंगे? उनको केवल भक्ति चाहिए। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे बीच कोई मुकेश भाई है, कोई आशीष भाई है, नथिंग पर्सनल, में खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो कि अगर नरेश भाई हैं, अगर नरेश भाई गुजर गए, चले गए, तो नरेश भाई का शरीर रहता है। हम सब लोग कहते हैं कि अरे नरेश भाई तो चले गए, तो ये कौन है अभी इधर? ये तो है, ये तो उसका बॉडी है, डेड बॉडी है। लेकिन नरेश भाई तो चले गए, तो मतलब हम सब लोग मानते हैं कि नरेश भाई के अंदर कोई नरेश भाई है। जब वो चले जाते हैं तो खाली शव रह जाता है। लेकिन 5 मिनट के अंदर हम सब लोग ये भूल जाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, कभी हफ्ते में 15 मिनट, तो इसका स्मरण, इसका चिंतन, इसका ज्ञान कैसे ज़्यादा कैसे रहेगा आपको कि आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो और अपना लक्ष्य परमात्मा से मिलन का है। ये भक्ति के माध्यम से ही संभव है। जितनी जितनी भक्ति करोगे आप, उतनी उतनी आपकी प्रगति होगी सद्गुरु की ओर। लेकिन चलना हमको ही पड़ेगा, कोई भी साथ में नहीं रहेगा। याद रखना, आप अकेले हो इस मार्ग पे। आप सब परिवार के बीच रहते हुए भी ये बड़ी आसानी से कर सकते हो। केवल मन को भगवान के चरण में रखना है, बस कार्य करते हुए। जब हम मानते हैं, हम जानते हैं कि नरेश भाई के अंदर भी एक नरेश भाई थे कि जो चले गए, तो 5 मिनट में क्यों भूल जाते हैं? फिर ये इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं? इसी को स्मरण रखने के लिए आप हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का मंत्र जाप करें, निरंतर करें। आपको ये स्मरण रहेगा। स्मरण की अवधि बढ़ती जाएगी। जितनी आपकी भक्ति होगी, उतनी उतनी आप पे सद्गुरु की कृपा होगी, उतने उतने आप मोक्ष की तो आपकी जो भी इच्छा है उसके करीब जाएंगे। तो जब एक खाने की वस्तु का स्वाद कैसा है, उसका वर्णन
आपके बाजू वाला व्यक्ति आपको नहीं कर सकता। ये हाथ में लेके खा सके ऐसी वस्तु है। तो जो गुरु तत्व है, जो मन, चित्त और बुद्धि से पर है, उसको कैसे समझा जाए? तो फिर से मैं आपको बताता हूँ जो मेरे और बापू श्री के अनेकों वर्ष के संवाद का सार था कि आप जैसे जैसे भक्ति करेंगे वैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने के कारण आपको अनुभव रूप में ज्ञान होगा गुरु का। इससे अच्छी व्याख्या शायद गुरु तत्व की करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन, चित्त, बुद्धि से पर है। गुरु की कृपा के बगैर आगे नहीं जा पाओगे। जैसे हमारे इस पृथ्वी पे हम आए हैं, जो भी काम करते हैं हमारे कोई रूप में अनेक गुरु होते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाने जाओगे लर्निंग स्कूल में, आपको वहाँ पे गुरु मिलेंगे। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलोगे वहाँ पे आप गुरु मिलेंगे। वो आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। बिना किसी की मदद, बिना किसी की सहायता के आप वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अगर आध्यात्म में आपको आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो सबसे पहले सिद्ध समर्थ गुरु का चयन बहुत जरूरी है। और जब दत्तात्रेय महाराज हैं तो उन्हीं का चयन कर लेते हैं। अगर आपने किसी और का गुरु पहले से मान के रखा है तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी और को भी गुरु मान के रखा है तो भी कोई बात नहीं। दत्तात्रेय महाराज का ध्यान आप उसमें कीजिए, दत्त महाराज का ध्यान अपने गुरु में कीजिए, तो आपकी गाड़ी चलेगी। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं अपने को, लेकिन हमें जाना होगा, हमें प्रयास करना होगा। अपने आप नहीं ले जाएंगे। गुरु कृपा गुरु के लिए अपने सब शिष्य समान है, पर गुरु की कृपा ऐसे ही नहीं बरसेगी। हमको गुरु कृपा के लिए प्रयास करना होगा, भजन करना होगा। बिना प्रयास किए आप पे गुरु कृपा नहीं होगी। जिस प्रकार हम बिना प्रयास किए कुछ भी नहीं पा सकते, उसी तरह कृपा पाने के लिए भी प्रयास करना होगा। लेकिन बड़े दयालु हैं दत्तात्रेय महाराज, बड़े दयालु हैं। थोड़ा सा प्रयास करने पे जितना मिलना चाहिए उससे अनेक गुना दे देते हैं। थोड़ा सा प्रयास, वो बाय 1 get 10 फ्री, लाइक बाय 1 get 20 फ्री वैसा है। आप थोड़ा सा करो, बहुत कुछ मिल जाए। गुरु कृपा के अनेक फायदे हैं। आपको भौतिक लाभ हो सकता है। आप जिस किसी भी इच्छा से करें आपको उसमें लाभ होता है दत्तात्रेय महाराज की कृपा से। पर बापू की भी बात मान लेना, बापू श्री की भी एक बात मान लेके गुरु की भक्ति गुरु के लिए ही करना, वो बात हमेशा याद रखना, उनके लिए। अब शायद मैया श्री कुछ बोलना चाहेंगे, उसके बाद धून ध्यान करवाते हैं।
जी, गुरु के ऊपर अनेकों घंटा बोला जा सकता है। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में एक आदमी बैठा है, उसके बगल में दूसरा आदमी बैठा है, वो उसको समझा रहा है कि जो चीज़ उसने कभी नहीं खाई है, एक पनीर की सब्जी कभी नहीं खाई है, तो वो कैसी लगती है। 10 घंटे 20 घंटे भी बोलने के बाद भी अनुभव करना होगा आपको। बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा गुरु तत्व क्या है, गुरु की कृपा क्या है। आप सब भी योग्य हैं, आप सब पे भी गुरु कृपा जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। आप थोड़ा गुरु की ओर चल के तो देखिए। अनुभव रूप से ही गुरु का ज्ञान, गुरु के बारे में जाना जा सकता है, क्योंकि मन, चित्त और बुद्धि तीनों से परे है। उनके बारे में हम वो कैसे हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं हमारी मन, चित्त और बुद्धि से। जो परे है उसकी व्याख्या कर रहे हैं मन, चित्त और बुद्धि से। तो वो तो व्याख्या तो करेंगे, गुरु का गुणगान हमेशा गाना चाहिए, पर आपको तभी समझ में आएगा जब आप अनुभव करोगे। एक जगह, एक स्थान पे बैठ के हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का 21 की तो जितना भी आपको समय है उतना, आधा घंटा, पौना घंटा, 21 माला की जितना भी समय हो उतना करें, नियम रख के, और केवल भगवान के लिए करें कि मुझे आप अनुभूति कराएं, मुक्ति की तरफ ले जाएं। खाली 51 दिन, 50 दिन, 2 महीने करके तो देखिए, आप खुश हो जाएंगे। कुछ भी भगवान के पास मांगे बगैर उनकी भक्ति 2-3 महीने करके देखिए बस। अगर आपको योग्य लगे तो आगे करते रहना, लेकिन उसके बीच में कुछ भी नहीं मांगना। भगवान के सिवाय उनके पास और कुछ मत मांगना। ऐसी भक्ति खाली कुछ महीने कर दीजिए आप, 2 महीने 3 महीने करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और अगर आपने दत्त भगवान को गुरु माना है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको 100% अनुभव होगा। कृष्ण को माना है तो भी होगा, क्यों नहीं होगा। और महादेव को माना है गुरु तो भी होगा, क्योंकि सब परम तत्व एक है। यही आपको अनुभव होगा। आप जब करोगे अगर बिना किसी इच्छा के, तो आप यही बात का आपको अनुभव होगा। बोलने से नहीं समझा सकता मैं आपको, क्योंकि फिर से बोला ना, मन, चित्त, बुद्धि से पर है गुरु की व्याख्या। वो केवल अनुभव किया जा सकता है। गुणगान गुरु के, गुरु की प्रशंसा घंटों की जा सकती है, लेकिन गुरु कृपा क्या होती है वो तो अनुभव से ही पता चलेगा आपको। अगर आप नित्य नियम से भजन करेंगे तो गुरु कृपा आप पे होनी तय है। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, दत्त महाराज के दरबार में बापू श्री को आप में से काफ़ी सारे लोग गुरु मानते हैं। इतने करीब तो पहुँच गए, बस थोड़ी सी दूरी है, बिल्कुल थोड़ी दूरी है जो ही लगाने से पूरी हो जाएगी। बस थोड़े समय के लिए लगा दीजिए, बाद में भले अगर आपको योग्य न लगे तो ही मत लगाना, भी लगाना कि आपको जो भी चाहिए, आपका लंबा लिस्ट है वो भी रखना, तो खाली थोड़े टाइम के लिए ही लगाइए। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करके केवल
मुक्ति के लिए जितना भी आप भजन करते हैं उसका फल अर्पण कीजिए कि मुझे मुक्ति चाहिए। फिर आपको जो अनुभूति होगी वो शब्दों में नहीं बयान कर पाएंगे कोई भी। जिस प्रकार एक खाने की वस्तु की भी अनुभूति कैसा स्वाद है उसका व्याख्या नहीं की जा सकती, उसी प्रकार जो मन चित्त बुद्धि से पर है उनकी कृपा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकेगा। हम में से काफ़ी सारे लोगों ने अनुभूति की भी है। हम सब जानते हैं, समझते भी हैं, सब जगह बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप मेरे लिए सब कुछ हो। हम बोलते हैं ना त्वमेव सर्वम मम देव देव। जैसे आप लोग संसार में हैं तो आपको भाव बदलना पड़ता है। जैसे आपकी माँ के साथ आपका वर्तन अलग होगा, बहन के साथ अलग होगा, पुत्र के साथ अलग होगा। यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है। यहाँ आपका एक ही भाव रहेगा। आप जिस किसी भी भाव से दत्त भगवान को याद करो, उन्हें स्वीकार है। भाव बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम सब बोलते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन एक बार मान के देखिए। बोला तो है लेकिन एक बार मानना है खाली। जिस प्रकार हम लोग अभी कुछ समय पहले उदाहरण दिया था कि जो शरीर छूट गया, जिस नरेश का कि सुरेश भाई का, जिनका भी शरीर छूट गया, उनके अंदर कोई सुरेश था, वो सुरेश था। अब जब वो चले गए हैं तो उनका शरीर पड़ा हुआ है, तो परिवार वाले बोल रहे कि इसको जलाओ, ये तो बॉडी है। अरे ये तो सुरेश है। अरे नहीं नहीं, सुरेश तो गया, सुरेश तो गया। जो अंदर जो सुरेश था वो चला गया, तो वो जो आत्मा था। तो जीव, हम सब जीव हैं। ब्रह्म जो भगवान है और आत्मा जो हमारे अंदर है, और ये जिसमें हम रहते हैं वो माया है। वो उसमें सब आ गया, सब टेंजिबल, एनीथिंग टेंजिबल, गाड़ी, बंगला, झाड़ पान, सब पूरा प्लानेट अर्थ, वो सब आ जाता है। वैसे ही एक और तत्व है, गुरु तत्व है, जिसकी व्याख्या हमने सब की। ये आत्मज्ञान जो आप 5 मिनट के लिए आपको समझ में आ जाता है, उसको बरकरार रखने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता होगी। आप जो कोई भी समर्थ गुरु आपके हो, उनकी कृपा की आवश्यकता होगी। दत्तात्रेय महाराज को गुरु मान लिया है, बापू श्री को अगर गुरु मान लिया है तो उनकी कृपा की आवश्यकता होगी। कृपा कृपा होगी, कृपा कब होगी? जब हम भगवान को भगवान के लिए भजेंगे, तब कृपा होगी। वरना जिस किसी भी लक्ष्य के लिए आप कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी कृपा हो जाएगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है 1 लाख रुपए कमा लेना, तो जब 1 आएगा तो आपको डबल करना होगा उसका। 1 का अब 2 करना पड़ेगा। 2 भी हो जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं 10 करना होगा। 10 भी हो जाएगा तो 10 का फिर 100 करना होगा आपको। उसी में आपका समय जाएगा। तो आप 2 के 10 भी करिए, 10 के 100 भी करिए, 1000 भी करिए, मेरी भी शुभेच्छा है, आप करिए। पर आप दत्तात्रेय महाराज को केवल कुछ समय के लिए, केवल मुक्ति के लिए चाह के
उनको बच के देखिए, निष्काम भक्ति करके देखिए, गुरु कृपा का अनुभव करके देखिए। अब थोड़ी ज़्यादा देर समय हो तो धून ध्यान करवाएं। आज आप सब लोग अगर किसी को जाना नहीं हो, टाइम हो तो आधा पौना घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठिए। जी, और गुरु के बारे में आपको गुरु की प्रशंसा कर देता हूँ फिर। ना नहीं, माँ अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय महाराज का प्रागट्य हो रहा है। उस दृश्य को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा करने गए हैं माँ अनसुईया की। माँ से बोलते हैं आप हमको वस्त्र निकाल के हमको दान दीजिए, अगर दान नहीं देंगे तो चले जाएंगे। घर पे आए हुए संत स्वरूप में, साधु स्वरूप में गए थे। अगर साधु घर से बिना भिक्षा लिए जाए तो ठीक नहीं है, इसीलिए माँ ने बालक बना दिया तीनों को अपनी सतीत्व से। माँ अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। तीनों देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती चिंतित थे, तीनों के पति कहाँ चले गए। नारद जी भ्रमण करते करते आए, उन्होंने देखा। यही बात जाके त्रिदेवियों को बताते हैं। फिर तीनों देवियाँ हाथ जोड़ के जाती है माँ अनसुईया के घर पे कि हमें वापस हमारे पति लौटा दीजिए। तो माँ अनसुईया हाथ में जल लेके तीनों देवों को फिर से देव स्वरूप में प्रदान कर देती हैं। लेकिन वो स्वेच्छा से माँ अनसुईया के यहाँ रहना चाहते थे। यहीं पे अवतार हुआ है दत्तात्रेय महाराज का, जो अभी भी हैं, महाप्रलय तक रहेंगे, जैसे सभी लोगों ने कहा है, बापू श्री ने भी कहा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक रूप है दत्तात्रेय महाराज, उन्हीं को हम गुरु मानते हैं। एक और बात आपको दत्तात्रेय महाराज के बारे में बता लूँ। भगवान शंकर ने श्राप दिया है, काफ़ी जो अयोग्य कर्म कर रहे थे उनको श्राप दिया है। भगवान विष्णु ने श्राप दिया है। ब्रह्मा जी ने भी वरदान और श्राप दिया है। केवल दत्तात्रेय महाराज एक ऐसे हैं जिन्होंने जब से जन्म हुआ तभी से आज तक केवल आशीर्वाद दिया है। किसी को भी, चाहे कितना भी अयोग्य कर्म क्यों न करता हो, किसी को श्राप नहीं दिया है, उनको क्रोध नहीं आता है। दत्तात्रेय महाराज हमारे गुरु रहें, इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, शंकर भगवान को क्रोध आता है, विष्णु भगवान को भी आता है, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट इन परफेक्शन। भगवान कृष्ण परफेक्ट हैं, भगवान कृष्ण भी परफेक्ट हैं। शिव शंभू भोलेनाथ, उनकी स्तुति
गाते गाते 1 महीना बीत जाए कम हो जाएगा। विष्णु भगवान की भी स्तुति गा सकते हैं हम लोग। ये सब हमारे भगवान परफेक्ट हैं बिल्कुल, जिसमें कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण हैं। दत्तात्रेय महाराज की बात करें तो आप इस प्रकार रख सकते हैं कि परफेक्ट इन परफेक्शन, जो पूर्ण से पूर्ण में भी पूर्ण में पूर्ण में पूर्ण है। पूरे कितने हजार साल बीत गए, किसी एक को भी श्राप नहीं दिया। आप वेद पुराण पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा एक भी उदाहरण। न किसी को श्राप दिया है और ना ही किसी को संहार किया है, केवल आशीर्वाद दिया है और सर्जन किया है। पहचानना बहुत मुश्किल है। दत्तात्रेय महाराज, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त आप सबको दे दिया है बापूश्री ने, तो आप इसको ले लीजिए, आप ले ही लीजिए, बिल्कुल दोनों हाथ से बटोर लीजिए। निरंतर 2 से 3 महीना निष्काम भक्ति करके सब जब खड़े हो जाएं तो आओ जप का पुण्य अर्पण करके मुक्ति के लिए। तो आपको जो गुरु तत्व की जो हम प्रशंसा कर रहे हैं, हम सब बोल तो नहीं सकते गुरु तत्व, आपको मैं समझा ही नहीं सकता गुरु तत्व क्या है, क्योंकि मन चित्त बुद्धि से पर है, उसको समझाना असंभव है, उसको आप अनुभव करेंगे। अनुभव रूप में आपको ज्ञान होगा गुरु तत्व का। आप सब जो चाहते थे मैं आपको गुरु तत्व के बारे में बताऊं, गुरु तत्व क्या है, तो वो अनुभव रूप में निष्काम भक्ति से आपको ज्ञान होगा। जितनी जितनी आपकी भक्ति प्रबल होगी, उतना उतना आपका ज्ञान भी प्रबल होगा गुरु का। गुरु आपके सामने हैं, भगवान। अगर आप दत्तात्रेय और गुरु दोनों एक को ही मानते हैं तो आपका तो और भी काम बहुत आसान है। आपके आँख में से आंसू जा रहे हैं, दत्तात्रेय महाराज के सामने आप रो रहे हैं और केवल दत्तात्रेय महाराज को ही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं चाहिए। इस स्थिति का आप अनुभव कीजिए। गुरु तत्व का ज्ञान आपको तभी संभव है। अब थोड़ा धून ध्यान करें। अगर मैया जी बोलना चाहें तो जो कुछ भी बापू श्री की सानिध्य में सीखा था वो खाली बोला मैंने। न मैंने वेद पढ़ा है, न शास्त्र पढ़ा है। इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ हो, वो बहुत कुछ पढ़ा है, पर जो कुछ भी बापू श्री के माध्यम से मैंने सीखा वो आपको मैंने बताया। बहुत बहुत आभार पूज्य देवेश जी महाराज।